तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। इसके डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स क्या हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ एनी मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग और शेयरिंग आइडियाज़, फॉर्मेशन और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कोई शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स दो लोगों के बीच में। ये इन सब चीज़ों का शेयरिंग, एक्सचेंज को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। यह बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप का और इसके इंक्लूडिंग नर्सिंग भी आती है। इसके मीनिंग्स क्या हैं? तो कम्युनिकेशन का मीनिंग्स होता है टू शेयर, शेयर करना, इम्पार्ट, बताना, इन्फॉर्म करना, पार्टिसिपेट, भाग लेना। दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ों को लेकर शेयरिंग हो रही है, उसके आइडियाज़ को लेकर, ओपिनियंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, दो लोगों के बीच में इन सब चीज़ों को शेयर या बताना, इनका मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 स्टेजेस हैं। तो हम देखेंगे सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये 7 स्टेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे। सेंडर, सेंडर और सोर्स इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, ही डिलीवर इन्फॉर्मेशन टू द अदर। सेंडर का मतलब होता है कि जहाँ से मैसेज आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है किसी दूसरे के पास। मैसेज का मतलब होता है कि मैसेज एक कंटेंट होता है, सब्जेक्ट का या मैटर का या आइडियाज़ का। Message is the information of communication which communicator transmit to his audience to receive, understand, accept or act upon. इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी के पास इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है उसको या आइडियाज़ है उसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को इनकोडिंग कहते हैं। जैसे वर्ड्स, एक्शन, पिक्चर्स में बदल दिए कोई भी मैसेज को, तो उसको इनकोडिंग कहते हैं। चैनल का मतलब, चैनल एक मीडिया होता है। अगर चैनल इज़ द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड सेंडर और रिसीवर के बीच के कम्युनिकेशन को ही चैनल कहते हैं। मीडिया माध्यम का काम करता है, उसको चैनल कहते हैं। रिसीवर, जहाँ जो मैसेज भेजा था, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसको रिसीवर कहते हैं। इट इज़ द पर्सन फॉर होम मैसेज इज सेंड, जिस पे मैसेज भेजा गया है। ऑल कम्युनिकेशन मस्ट हैव रिकॉर्डर एंड रिसीवर। डिकोडिंग, द ओपनिंग ऑफ कोड। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब हम मैसेज किसी के पास भेजते हैं या कोड के रूप में। डिकोडिंग, द ओपनिंग ऑफ कोड। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब हम मैसेज किसी के पास भेजते हैं या कोड के रूप में, और वो कोड उसको, वो मैसेज वो ओपन करता है, कोड को समझ लेता है, तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक, फीडबैक इज़ द आंसर फ्रॉम द रिसीवर। फीडबैक का मतलब होता है कि जो रिसीवर मैसेज को रिसीव किया, वो उसका क्या आंसर दे रहा है, तो उसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम समझ पाते हैं कि सामने वाला वही समझ पाया है या फिर नहीं। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके पर्पस क्या हैं कम्युनिकेशंस के, तो कम्युनिकेशन के पर्पस ये 4 हैं जो देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज essential फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. It provide cooperation, good interpersonal relationship and motivation among the worker. जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो कुछ इस तरह है कि यह दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट मीन्स दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, अगर दोनों में बातचीत नहीं होगी, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन है तो उनके बीच का जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी अच्छा है। तो ये और भी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, आइडियाज़ को। आपके ओपिनियन क्या है हेल्थ रिगार्डिंग कुछ लेकर, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हॉस्पिटल में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कम्युनिकेट करें हर एक चीज़ को लेकर, हर एक चीज़ के बारे में हम पूछें। इट मेंटेनेंस कंटिन्यूअस पब्लिक कॉन्टैक्ट, और यह मेंटेन करता है कंटिन्यूअस पब्लिक कॉन्टैक्ट को बनाए रखने में। अब प्रिंसिपल्स हम जानेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विच शुड बी ऑब्जर्व बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल इन हेल्थ एजुकेशन। तो जो कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल हैं, डेट मीन सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस और हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा हेल्थ एजुकेशन को लेकर। जैसे हम किसी के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो जो मैसेज है उसका आधा क्लाइंट के हेल्थ, उनके नीड्स और प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करना चाहिए, उसके बेस्ड होना चाहिए।
अगर हम किसी को हेल्थ से रिलेटेड कुछ टीच कर रहे हैं तो ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए कि हम क्लाइंट्स के नीड्स को जानें, उनके प्रायोरिटीज़ को जानें, तब हम मैसेज उन तक पहुँचाएँ, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और द मैसेज शुड बी, जो हम मैसेज भेज रहे हैं जिनके पास जो, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए और एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक, सटीक होना चाहिए, और एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, ना ज़्यादा ना कम मैसेज, मतलब ऐसा हो कि उस सामने वाले को समझ आ जाए, ज़्यादा कुछ बोलना ना पड़े, ज़्यादा कुछ उन्हें दूसरों से और कहीं ना समझना पड़े, एक बार में सब उनको मिल जाए सारा आंसर। तो द मैसेज शुड बी प्रॉपरली, जो मैसेज भेज रहे हैं वो प्रॉपरली डिजाइनेटेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज टू अटेंड इंटेंट हेल्थ बिहेवियर। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, वन वे कम्युनिकेशन, दैट मीन्स फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन वे। तो कम्युनिकेशन का मतलब एक ही तरफ से कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, जैसे ऑडियंस, जैसे कोई स्पीच देता है तो एक ही तरह से स्पीच दे रहा है, सामने वाले सुन रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स इस मेथड में दोनों तरफ से कम्युनिकेटर हो रहा है और उसमें फीडबैक फास्ट मिल रहा है, मैसेज भेज रहे हैं तुरंत मैसेज मिल रहा है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। और वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, रिटन एंड स्पोकन, दोनों तरह से हम कम्युनिकेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ओरल हम बोलकर कन्वर्सेशन करते हैं, और या टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, इंटरव्यू के थ्रू और लेक्चर के थ्रू हो सकता है, और रिटर्न में हम लिख कर किसी भी न्यूज़पेपर, पोस्टर, हैंडबुक, ये सब के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एंड फोर्थ है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डन होता है विदाउट वर्ड, बिना बोले हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट करके, पोस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाकर, फेशियल एक्सप्रेशन दैट मीन्स स्माइल करना, अपने आईब्रो रेस्ट करना। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग बताने के लिए कोई इशारा करते हैं, आईब्रो को रेस्ट करते हैं, हाँ ठीक है, स्टेयरिंग करते हैं, घूरते हैं, ये सब तरीके हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनविजिबल फैक्टर है, एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है, जाहिर सी बात है कि अगर कम्युनिकेशन से ही सब कुछ होता है, अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेट फील नहीं कर रहा है, मतलब काम करने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन एक इनविजिबल फैक्टर है जो ये सारे चीज़ काम करता है, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये सारी चीज़ हैं जो करते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाता है बिटवीन लेबर, मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री को। गुड कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियोस आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।